अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अहम पेशरफ जो की गई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लियारी गैंगवार के सरगना अरशद पप्पू के जो बेटे को गिरफ्तार किया है, ये एक बड़ी अहम कार्रवाई है और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि गिरफ्तार जो बेटा है उसका माजी में कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। अब जो शरीक मुलजिमान है उसका माजी में मुजरिमाना रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का जो मरहला शुरू किया गया था, रेंजर्स की जानिब से एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी, इस पर काम किया जा रहा था और अब ये इसको पूरा कर लिया गया। इन तमाम चीज़ों पे बात की जाएगी कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया, क्या शवाहिद मिल चुके हैं और आगे क्या पेशरफ्त होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद हैं। असद, बहुत शुक्रिया। जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त ये अहम पेशरफ्त, अहम डेवलपमेंट समझी जा रही है इस केस में, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल सबसे अहम तरीन बात यह कि एक वाकया जो 22 मार्च को पेश आया सदर में और उसके बाद हमने देखा कि तमाम सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हो गए, क्योंकि जो शख्स टारगेट किलिंग का निशाना बना वो एक बहुत ही अहम कराची के केस में नामजद, मुबैना तौर पे नामजद मुल्जिम थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब वो उसकी पेशी से वापस आ रहे थे तो उनको टारगेट किया गया सदर के इलाके में, और फिर तमाम सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो लग गए इस खोज में कि उनको टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि जो मुबैना तौर पर जिन पर ये इल्जाम था और जिनको टारगेट किया गया वो पुलिस के एक साबिक एसएचओ थे और उनको 22 मार्च को सदर में कत्ल किया। इसके बाद हमने देखा कि अरशद पप्पू कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम की टारगेट किलिंग के बाद तमाम सिक्योरिटी इदारों ने इंटेलिजेंस बेस और फिर सीसीटीवी की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन जमा की और उसके ऊपर फिर डीजी रेंजर्स की खसूसी हिदायत पे पुलिस और रेंजर्स का एक मुश्तरका तौर पे एक टीम तश्कील दी गई और उसको एक टास्क दिया गया कि इस मर्डर को, इस टारगेट किलिंग को ट्रेस किया जाए। और फिर हमने देखा आज के एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कहेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सीसीपीओ ऑफिस में नहीं, रेंजर्स हेडक्वार्टर में की गई और उसके अंदर जो रेंजर्स के तर्जुमान थे और उन्होंने, और फिर एसएसपी जनूबी जो है राय इजाज, उन्होंने फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया। और इसके अंदर अहम बात जो थी सबसे पहले वो ये थी कि रेंजर्स हेडक्वार्टर में कर्नल नसर मिनुल्लाह हैं जिन्होंने इस तफ्तीश के बारे में पहले बताया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि सबसे अहम बात जिसके बाद इस बात ये थी कि कराची में एक आवाज आना शुरू हो गई थी कि ये लियारी गैंग वॉर एक बार फिर मुतहरिक हो गया। बिल्कुल। लेकिन उस बात की तरदीद करते हुए उन्होंने ये बताया कि इस कत्ल में, इस टारगेट किलिंग में एक जाती दुश्मनी, जाती गुस्सा, जाती रंजिश शामिल थी। और इस कत्ल में जो मरकजी मुल्जिम है आलम बलोच जो के बेटे अरशद पप्पू के, उनको गिरफ्तार किया और उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए ये खुद जाकर और अपने एक साथी की मदद से टारगेट किया मरकजी, मुबैना तौर पे जो मरकजी मुल्जिम थे उनको। और फिर जब ये गिरफ्तारी अमल में आई तो अहम बात इसमें एक और ये थी कि उसके बेटे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं क्रिमिनल, लेकिन दूसरी जानिब जो उनके साथ बाइक पे मौजूद था उसका बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद था। और उसको भी जब गिरफ्तार किया गया तो फिर ये पेशरफ्त हुई और इसके बाद फिर सवालों का एक लंबा सिलसिला था। ठीक है, लेकिन असद इसको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं फाइंड आउट कर सके हैं। शरीक मुल्जिम की अगर बात की जाए, उसका पता लगा चुकी है इदारे के उसका भी मुजरिमाना रिकॉर्ड है, वो कहां पर इस वक्त? जी देखिए, उसको भी, उसके बारे में भी ये कहा गया कि उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी मजीद तफ्तीश उनसे जारी है। इसके साथ साथ जो चीज सबसे अहम थी वो ये थी कि एक और जो मर्डर हुआ और एक और इसी केस से मुंसलिक जो एक एसएचओ, साबिक एसएचओ थे, उनको भी टारगेट किया गया था सोल्जर बाजार में। उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की गई और इनसे पूछा गया कि क्या ये दोनों कार्रवाइयां, क्योंकि दोनों कार्रवाइयों में पीछे से आकर जब ये पेशियों से वापस गए हैं तो इनका ताकुब किया गया और इनके ताकुब में दोनों कार्रवाइयों में दो लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, टारगेट हुए। और उनके बारे में भी सवाल किया गया कि क्या उस कत्ल में और उस टारगेट किलिंग में भी ये मुलविस है, तो इनका कहना था कि नहीं, हम उस टारगेट किलिंग में मुलविस नहीं है।
बिलाल, सबसे जरूरी अमर ये था कि क्या पुलिस के वो जवान जो किसी भी ऑपरेशन में शरीक रहे, वो चाहे लियारी का हो या कराची का मरकजी, उनको जब भी टारगेट किया गया तो बहुत से सवालिया निशान पैदा हो गए सिक्योरिटी एजेंसी के सिक्योरिटी के निजाम पर, कि जब भी तफ्तीशी जो अमला है, जब भी वो उसके बारे में कोई भी पे जाता है तो जब वापस आता है तो उसको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। इसके लिए जब बात हुई तो फिर कहा गया कि नहीं, डीआईजी साउथ ने कहा कि हम तमाम जितने भी इस केस से मुंसलिक लोग हैं उनको सिक्योरिटी भी देंगे जब तक आला अदलिया की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता, जब तक आला अदलिया कोई। लेकिन अगर फॉरेंसिक की बात की जाए असद, तो सदर के अंदर अभी रिसेंटली ये मामला पेश आया था, तो गोलियों के होल की अगर बात की जाए तो फॉरेंसिक में कुछ शवाहिद मिले, मैच हो सकेंगे अब तक? देखिए बिलाल, इस सवाल का जवाब देते हुए जो कराची चीफ है उनका कहना था कि हमने फॉरेंसिक लैब में 9 होल भेजे हुए और अभी तक उनका फॉरेंसिक रिपोर्ट हमें मौसूल नहीं हुई। अच्छा। जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होगी तो उससे 2 चीजें हो जाएंगी। एक ये कि जो आला कत्ल इसमें इस्तेमाल हुआ वो उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ इसी आला कत्ल से कत्ल किया गया, और उसके बाद जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि क्या आया माजी में जो भी टारगेट किलिंग हुई उसमें क्या वो असला इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। और लेकिन अभी तक जो है फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई। तफ्तीशी इदारे अपना काम कर रहे हैं, तफ्तीश का अमल जारी है। लेकिन बिलाल, इसके साथ साथ जो अहम तरीन बात है जी, ये पिछले 2 महीने के अंदर अगर आप देखिए तो दिसंबर के बाद से अब तक अगर आप देखिए तो मुस्तकिल बुनियादों पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी मिसाल अभी 15 दिन पहले एक सलमान हैदर की शक्ल में, कि सलमान हैदर को अंचोली में टारगेट किया गया, लेकिन अभी क्योंकि तफ्तीशी हुकाम उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। ठीक है, लेकिन असद एक बात है, एक सवाल यहाँ पर है कि अगर इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर साबिक एसएचओ को जहाँ बक कर दिया जा सकता है, तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त होगा, या जराए जो बता रहे हैं कि लियारी गैंग वॉर दोबारा से एक्टिव होती दिखाई दे रही है, लियारी गैंग जो हमेशा दहशत की अलामत बना रहा वो दोबारा से सर्कुलेट हो रहे हैं क्या शहर भर में? देखिए फिलहाल इसका जवाब देते हुए कर्नल नसर मिश्रा और उसके साथ साथ जो है वो एसएसपी साउथ, दोनों ने इसका जवाब दिया और उनका कहना था कि देखिए बड़े पैमाने पर लियारी गैंग वॉर अपना ऑपरेशन कर रहा था। उसके बाद जब कराची की अमन की बात हुई और उसके बाद रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद जाकर लियारी गैंग वॉर का सर कुचला गया और उसके बाद जो उनके मरकजी मुल्जमान थे उसमें से कई हलाक हो गए पुलिस मुकाबलों में और उसके बाद कई जेलों में, और जो बचे कुछ लोग हैं वो अभी तक रूपोश हैं। और ये उनका कहना ये था कि इसमें अभी कोई सदाकत नहीं कि लियारी गैंग वॉर दोबारा से ऑपरेशन हो रहा है या कोई लियारी गैंग वॉर दोबारा से कोई टारगेट अपनी कार्रवाइयां कर रहा है। और उसकी मिसाल इससे भी मिलती है कि जो ये कत्ल है, जो ये साबिक एसएचओ का कत्ल है, टारगेट किलिंग है, इसके अंदर जाती मुहर्रिकात शामिल है। जैसा कि एक बेटे ने मुबैना तौर पर जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने उसके वालिद को अरशद पप्पू को अगवा करके और उसको मुबैना तौर पर तशद्दुद करके हलाक किया, तो उस इल्जाम के गुस्से में ये एक जाती नौयत का यानी कि एक पर्सनल कैपेसिटी में किया जाने वाला इंतकामी कार्रवाई है। इसमें कोई लियारी गैंग वॉर या उनके कहीं भी मुहर्रिकात दिखाई नहीं देते कि उनकी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी। दूसरी जानिब जब लोग रूपोश हो जाते हैं बिलाल, तो जो लोग जिसको हम कहते हैं कि बचे कुछ लोग जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होती दिखाई देती है। लेकिन जब सिक्योरिटी इदारों तक किसी के बारे में कोई मालूमात पहुंचती है तो तब कार्रवाई होती है, और फिर या इस तरह की कार्रवाई कि जहां पर टारगेट होने के बाद कम से कम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक और है, वो लेकिन अगर मैं लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की बात करूं तो वो भी इसी अरशद पप्पू कत्ल केस के अंदर नामजद थे, नॉमिनेटेड थे, तो क्या वो बरी हो चुके हैं? जुर्म साबित नहीं हो सका इसमें? देखिए बिलाल, क्योंकि उज़ैर बलोच पर अभी बहुत से इल्जाम हैं और उसमें से उनके ऊपर ये भी इल्जाम है कि वो भी मुबैना तौर पर इस अगवा में शामिल है। लेकिन वाज़ेह रहे कि उनको भी ये जो 22 मार्च को 2013 में अरशद
पप्पू कत्ल केस है, इसमें उनको भी जब नामजद किया गया तो उनको कोर्ट की तरफ से उनको बेल मिली, लेकिन अभी क्योंकि उन पे भी फर्दर जुर्म आयद है और वो अभी इस केस से बरी नहीं हुए और अभी इस केस का फैसला आना भी बाकी है। लेकिन क्योंकि अभी अगर हम कराची चीफ की बात कर लें तो उनका कहना यह है कि हमने दोनों वाकयात, दोनों साबिक एसएचओज के वाकयात में मुलव्विस लोगों को पहचान लिया। उसमें से एक का वाकया डिस्क्लोज हो गया, एक के मुल्जिमान आ गए, सामने ले आए, लेकिन दूसरे के मुल्जिमान को हम पहचान शिनाख्त हो चुकी है, हम उनको गिरफ्तार करके शो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस बात को बार वो आज क्लियर करते रहे कराची पुलिस चीफ भी और रेंजर हेडक्वार्टर्स में होने वाली जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी, कि लियारी गैंग वॉर कहीं पे भी उभरता हुआ दिखाई नहीं देता और अगर ऐसी कोई भी चीज होगी तो उसकी सरकोबी की जाएगी। ये एक वाज़ेह पैगाम था उन लोगों के लिए जो आज दिया गया कि लियारी गैंग वॉर के अगर जो लोग रुपोश हैं, बचे हुए हैं, वो अगर सर उठाना चाहेंगे तो उनके साथ वही किया जाएगा जो माजी में होता रहा। और जो बहुत ही अहम बात है कि ये केस वो है जो 5 दिन में हल कर लिया गया बिलाल, लेकिन 2 और बड़े केसेस हैं जो चैलेंज बने हुए हैं सिक्योरिटी इदारों के लिए। एक अस्तर कॉलोनी में होने वाले मार्केट में कत्ल और दूसरा टारगेट किलिंग जो थी शहीद सलमान हैदर की, वो दोनों अभी भी सवालिया निशान है उन पे और वो भी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसके अंदर तक कोई पेशरफ्त नहीं आई। ठीक है, ये क्या मामलात हैं जो केसेस आप अभी हमें डिस्कस कर रहे हैं हमसे? देखिए, एक खास तौर पे अख्तर कॉलोनी के केस की बात कर रहा हूं मैं। जी देखिए, अख्तर कॉलोनी वाले केस में फर्नीचर के दुकान पर 2 लोगों ने एक शख्स को टारगेट किया और उसके बाद जब उनका रिकॉर्ड सामने आया तो पता चला कि वो एक जहादी तंजीम के लिए पहले जो है वो अपनी उनकी जहादी सरगर्मियां थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कराची में अपना कारोबार किया और फिर वो बड़े पुरअमन तरीके से अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन फिर उनको भी टारगेट किया गया और आज इस बात को भी तकरीबन 25 दिन होने को है कि उनके जो वो टारगेट के बाद अब तक मुल्जिमान का पता नहीं लगाया जा सका, जबकि सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं और इंटेलिजेंस के इदारे उन लोगों को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब उसी कार्रवाई के बाद 10 दिन बाद एक और कार्रवाई देखने को मिलती है। कराची के अंदर एक मजहबी शख्स को और टारगेट किया जाता है और टारगेट किलिंग में उनको अंचोली के इलाके में टारगेट किया जाता है और उसके बाद आज 15 रोज गुजरने के बावजूद सिक्योरिटी के इदारे दावे करते दिखाई दिए, सेंट्रल के एसएसपी दावे करते दिखाई दिए कि बहुत जल्द मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन अब तक उनके दोनों केसेस में कोई पेशरफ्त कराची पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई। और जब भी सवाल किया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो चीजें मंजर आम पर लाई जाएगी, लेकिन जब हम इसकी तरफ देखते हैं बिलाल तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। जब ये केस डिस्क्लोज होंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं और उस पर बात भी की जा रही है बिलाल। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए, हमने पहले भी डिस्कशन किया था, रेंजर्स और पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशंस और मुश्तरका एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा जराइम पर काबू पाने के लिए। उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? कोई लाहेअमल मुरतब किया गया है? कोई स्ट्रैटेजिक प्लान वाज़े किया गया है क्या? जी देखिए बिलाल, इस पे आज भी जब सवाल उठा तो ये कहा गया कि हम हर महीने एक ज्वाइंट जो है ऑपरेशन की भी तैयारी करते हैं और फिर हम ज्वाइंट ऑपरेशन करते भी हैं, लेकिन सबसे जो जरूरी अमर है वो इस बात का है कि कराची की जो हदूद है उसको समझना चाहिए। लोग कितनी आसानी से कैसे शहर में दाखिल होते हैं और इतनी आसानी से कैसे अपनी मुनज़्ज़म कार्रवाइयां करके और अपने मकासद हासिल करके शहर से बाहर चले जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अतर मतीन के शहीद के कत्ल में भी जो मुल्जिम है वो हमें यहाँ नहीं मिले और शहर से बाहर जाकर और फिर उनको उठाकर वो बेशो भी किया गया और मुकाबले में जो लोग मारे गए वो भी शहर से बाहर थे। अब ये सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी आयद होती है उन पर कि वो अपने इंटेलिजेंस के निजाम को मजीद बेहतर करें। पहले आपको याद होगा बिलाल की थ्रेड आया करती थी, कोई अगर इस तरह के लोग होते थे उनके बारे में भी थ्रेड आया करती थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती थी, आईआर आती थी, लेकिन लगता अब ये है कि वो आईआर अब महदूद हो गई हैं जमीनों पे के मामलात के लिए और इनका के लोकल कामों के लिए, लेकिन उसमें कहीं पे भी कि कौन रेडी पे जाता है, कौन दुकान पर जाता है, कौन का
कौन यूनिफॉर्म में आता है या नहीं। जो सबसे जरूरी काम था कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके बारे में कभी थ्रेट आती थी तो आईआर आ जाती थी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी, इदारे जाते थे, उनसे बात करते थे, उनके लिए मुनासिब इंतजाम करते थे। लेकिन अब लगता ये है कि लोग बड़ी आसानी इस मेगा सिटी में एंटर होते हैं, अपनी कार्रवाइयां करते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे फेडरल के इदारे इन्वेस्टिगेशन के वो जाकर तलाश करके उन लोगों को लाते हैं। ये कराची पुलिस की जिम्मेदारी है, ये कराची पुलिस को इसके लिए कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। कराची पुलिस चीफ को इसके लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि इस तरीके से लोगों की कीमती जाने जाया नहीं हो। और अगर बाद में जाके लोगों को लेकर आना है तो जिसके घर से चला गया वो यतीम हो गया, और जिसके घर से, और फिर जो लोग मुल्जिम बन रहे हैं, चाहे वो जातियात निकाल रहे हैं या किसी के इशारे पे कुछ कर रहे हैं, उनकी सरकोबी पहले हो जाए तो लोगों के घरों के चिराग गुल नहीं होंगे। बिलाल, ठीक है, ये बहुत कराची शुक्रिया पुलिस चीफ को जी। सोचना होगा इसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे, चीफ रिपोर्टर के 21 न्यूज़। और नाज़रीन, अब ये जो केस में अहम पेशरफ्त आई है और ये पता लगाया जा सका है कि ये ज़ाती बुनियाद पर कत्ल किया गया था। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ भी हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे।